Hello friends, welcome to Guru 5. In this lecture 5.6, we will discuss about the Kepler's laws. So there are three laws given by Kepler. One is law of elliptical orbits. Second one is law of areas, and the third one is harmonic law. So we will discuss one by one. So first one is law of elliptical orbits. So all the planets revolves around the sun in elliptical paths where sun is at one of the foci of the ellipse. So जो elliptical path होता है इसमें जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के अबाउट रिवॉल्व करते रहते हैं जहाँ पर सन एक फोकस पर होता है। ये प्लैनेट है और ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं ये, और सन कहाँ पर है? एक फोकस पर। सो ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन elliptical paths where sun is at one of the foci. अब अगर इसको प्रूफ करना चाहिए, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। वैसे तो ऑलरेडी हम प्रूफ कर चुके। दो टाइप के ऑर्बिट होते हैं, एक क्लोज्ड और एक ओपन। क्लोज्ड ऑर्बिट्स होते हैं सर्कुलर या फिर इलिप्टिकल। इन दोनों ऑर्बिट के लिए जो एनर्जी होती है सिस्टम की वो होती है निगेटिव। जैसे प्लेनेट की अगर टोटल एनर्जी निगेटिव है तो इसका पाथ कैसा होगा? आइदर सर्कुलर और इलिप्टिकल। अब ओपन ऑर्बिट्स में एक पैराबोलिक होता है और एक हाइपरबोलिक। वो दोनों होते हैं ओपन ऑर्बिट्स। उन दोनों केस में क्या होता है, या तो एनर्जी जीरो होगी या फिर पॉजिटिव, निगेटिव एनर्जी नहीं होती। तो हमें यहाँ पे इलिप्टिकल प्रूव करना, तो थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। टोटल एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी होगी। एंड द पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस जी एम एम अपॉन आर। अगर वी की वैल्यू पुट करें यहाँ से, जो सेंट्रीपेटल फोर्स होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये कहाँ से आएगा? जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, इससे ये। सो यहाँ से वी की वैल्यू आ जाएगी जी एम अपॉन आर। इसकी वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करेंगे सो एनर्जी क्या आ जाएगी? माइनस जी एम एम अपॉन टू आर। ये कैसी है? निगेटिव। सो दैट्स वाई द पाथ इज इलिप्टिकल। नाउ लॉ ऑफ एरियाज। सो व्हाट इज दिस लॉ? जो रेडियस वेक्टर होता है प्लेनेट का विद रेस्पेक्ट टू सन, ये जो एरिया कवर करता है, जैसे इधर मूव करेगा तो एरिया कवर करेगा ऐसे। सो दैट एरिया पर यूनिट टाइम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लेनेट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। या फिर ऐसे, द रेडियस वेक्टर ऑफ द प्लेनेट विद रेस्पेक्ट टू सन स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल टाइम। द रेडियस वेक्टर of the planet sweeps out equal areas in equal time. That means डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी क्या है? कांस्टेंट। तो इसको प्रूव कर लेते हैं। सपोज हमने ये इलिप्टिकल ऑर्बिट कंसीडर कर लिया। ये एक्सिस, और सन सपोज यहाँ पर है। सन ये है सपोज रेडियस वेक्टर, किसी इंस्टेंट पर प्लेनेट यहाँ पर है तो ये रेडियस वेक्टर हो गया, वेक्टर आर। सो अगर प्लेनेट छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, सपोज डेल्टा आर या डी आर, सो जो नया रेडियस वेक्टर है वो ये हो जाएगा। सो नया रेडियस वेक्टर कौन सा हो जाएगा? ये वाला। ये कितना हो जाएगा? आर प्लस डी आर। सो एरिया कौन सा हो जाएगा? ये वाला। सो अगर इसका एरिया निकालना चाहें हम, सो किसी ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है? सपोज ये ट्रायंगल है, इसमें ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ये ट्रायंगल है, तो इसका एरिया क्या होता है? हाफ ए क्रॉस बी, हाफ इंटू वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेकेंट वेक्टर्स। तो इसमें एक एडजेकेंट वेक्टर मैं आर ले लेता हूँ और एक ये डी आर। सो क्या हो जाएगा? हाफ आर क्रॉस डी आर। इसको डी टी से डिवाइड कर दूँ, सो ये हो जाएगा डी ए बाई डी टी। ये एरियल वेलोसिटी हो जाएगी, हाफ आर क्रॉस डी आर बाई डी टी। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ द प्लेनेट। सो हाफ आर क्रॉस वी।
एम के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, एम आर क्रॉस वी अपॉन टू एम, ये क्या है एंगुलर मोमेंटम, तो दिस कम्स आउट टू बी जे अपॉन टू एम। और एंगुलर मोमेंटम सेंट्रल फोर्स के अंडर क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट। सो यहाँ से डी ए बाई डी टी क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। यही हमें प्रूव करना था। नाउ हार्मोनिक लॉ। सो इन दिस लॉ द टाइम पीरियड ऑफ द प्लेनेट, टोटल टाइम पीरियड ऑफ द प्लेनेट, टाइम पीरियड का मतलब क्या है कि जो प्लेनेट को एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में टोटल टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। सो दैट टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स। और कैसे डिपेंड करता है, टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, दिस इज कॉल्ड एज हार्मोनिक लॉ। सो अगर हमें ये प्रूव करना है तो हम इसी को यूज करेंगे। एरियल वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। सो डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू जे अपॉन टू एम। सो अगर टोटल टाइम निकालना तो हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, टोटल एरिया। टोटल एरिया एलिप्स का क्या होता है, पाई ए बी। ए तो सेमी मेजर एक्सिस है और बी क्या है, सेमी माइनर एक्सिस, अपॉन टोटल टाइम, टाइम पीरियड इक्वल टू जे अपॉन टू एम। अब हमें पता है जो लेटेस्ट रेक्टम होती है वो क्या होती है, बी स्क्वायर अपॉन ए या फिर जे स्क्वायर अपॉन के एम। सो यहाँ से या तो बी की वैल्यू पुट कर दो या फिर जे की वैल्यू पुट कर दो। सो ये हो जाएगा पाई ए बी अपॉन टी इक्वल टू वन अपॉन टू एम। जे की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से बी और के एम अपॉन ए का रूट। ओके, सो बी से बी कैंसिल। अब के की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, जी एम एम। सो वैल्यू पुट करो यहाँ पे। सो पाई ए अपॉन टी इक्वल टू वन अपॉन टू एम जी एम 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 अपॉन ए, ये एम स्क्वायर, इससे ये कैंसिल। सो पाई ए अपॉन टी इक्वल टू वन अपॉन टू रूट जी एम अपॉन रूट ए। सो ये टी हो जाएगा टू पाई अपॉन रूट जी एम और ए रूट ए मतलब ए टू द पावर 3/2। तो प्रूफ हो गया ये हमारा, टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल है, ए टू द पावर 3/2। सो दिस इज द हार्मोनिक लॉ।